हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबी वाले पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानने वाले हैं केबीएस पीआरटी का सिलेबस टायर 2 के लिए। आपका जो सिलेबस है वो बहुत पहले ही केबीएस और एनबीएस के द्वारा बताया जा चुका है। जो पोस्ट एनबीएस ने दी हैं वो एनबीएस ने बता दिया और जो केबीएस ने दी हैं वो केबीएस ने बता दिया है। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन को इसको रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपकी वैकेंसीज थी। इसके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका नोटिफिकेशन में क्या क्या सिलेबस दिया है। तो ये है आपका टायर 2 का सिलेबस। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्ड सिलेबस ऑन केबीएस एंड एनबीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। यानी कि आपका जो भी अथॉरिटी है, केबीएस है या एनबीएस है, वो पोस्ट वाइज है, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे। जैसे मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ तो पीआरटी की जो अथॉरिटी है वो कौन है? केंद्रीय विद्यालय संगठन है, केबीएस है। तो आप केबीएस की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अभी हम देखेंगे सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या सिलेबस होगा, सारी चीज़ें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी कि आपको टायर 2 के लिए 2.5 आवर का ड्यूरेशन दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे आपका टाइम होगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग डिफरेंट होगी। आपके टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, लेकिन टायर 2 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि री इवेल्युएशन नहीं होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि आपका जो टायर 2 होगा उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपके लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में आपको 3 गुना स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, 3 टाइम्स। अभी आपको टायर 2 के लिए 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है, लेकिन आपका जब टायर 3 होगा यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी, इन्फॉर्मेशन। अब हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर। ये आपकी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन आपको दिखेगा। इस सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेबस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेबस दिखेगा। फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका टायर 1 का सिलेबस है, जो कि आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन यानी कि आपका क्या है, जो आपका एलडीसी की वैकेंसी होती हैं वो डिपार्टमेंट बेस पर होती हैं, जो आपके लिए नहीं है। आपका क्या है, टायर 2 एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही का आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे, हमें पीआरटी का देखना है। ये 98 पेज की पीडीएफ है और इसको आप देखेंगे तो आपको इसमें पीआरटी का मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, और मैं पीआरटी का सिलेबस देखा हूँ। ये है आपका पीआरटी का सिलेबस। बहुत ही अच्छा सिलेबस है। इसमें इस बार सीडीपी का पोर्शन नहीं दिया गया है। सीडीपी का पोर्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो 3 और 4 अनसीन पैसेज रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट जनर, जिसमें प्रोज, पोइट्री, ड्रामा ये सब रहेगा। ये क्या है, ये कॉम्प्रहेंशन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका राइटिंग एबिलिटी चेक किया जाएगा। राइटिंग एबिलिटी के लिए क्या होगा कि आपका फंक्शनल राइटिंग होगा, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स को आपको लिखना आना चाहिए। ये रिटन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला। रिपोर्ट राइटिंग, आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, जिसमें इवेंट पे हो सकता है, न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है, एनालिटिकल रिपोर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामर के लिए आप देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस। उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सब आप देख लेंगे। ये सभी आपका इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य की विधाएं, जिसकी कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, अपठित गद्यांश, पद्यांश, सुप्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और व्याकरण में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है मैथ्स में। तो ये आप मैथ देखेंगे। उसके बाद में ये आपका ईवीएस वाला पोर्शन इसमें आएगा। फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, गिफ्ट ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल,
थिंग्स वी मेक एंड डू, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशंस, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एरा, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, मैग्नेट्स, मटेरियल्स, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टिल लाइफ आर्ट, योगा भी आएगा आपका, ये सारी चीजें आप देखेंगे, गेम्स भी आएगा। तो सिलेबस बहुत अच्छा है। इस बार आपका सिलेबस वही दिया गया है जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक्स है। न्यू टेक्स्ट बुक्स को आप जरूर पढ़िएगा, 1 to 5 की न्यू टेक्स्ट बुक्स को, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। ये आपका सिलेबस है टायर 2 के लिए, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक।